हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रेगनेंसी वीक बाय वीक का 5वां सप्ताह है, यानी कि 5वां सप्ताह के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप प्रीवियस वीडियोस आपने देखे होंगे अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए। इस वीडियोस में हम लोग जानने वाले हैं आखिर 5वें सप्ताह में क्या बदलाव होने वाले हैं, बच्चे के क्या ग्रोथ होने वाले हैं और क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और क्या डाइट प्लान रहना चाहिए। इसी के साथ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं, अब तक तो प्रेगनेंसी कन्फर्म हो जाती है, यानी कि गुड न्यूज़ मिल जाती है। आप यूरिन टेस्ट करें या ब्लड के टेस्ट के थ्रू आप पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल जाएगा। लेकिन कोई महिला में जो है ओवुलेशन थोड़ा डिले होता है, जिसके वजह से ये सप्ताह के आखिरी दिनों में पता चल ही जाता है। तो यानी कि गुड न्यूज़ हो जाता है, प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाते हैं। ठीक है। अब जो पिछले 4th वीक में हम लोग डिस्कशन किए थे कि थोड़े बहुत सिम्टम्स आने लगते हैं, तो ये 5वां सप्ताह में भी सिम्टम्स जो हैं आने लगते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ महिलाओं में सिम्टम्स नहीं भी आते हैं। ठीक है। सिम्टम्स यानी कि जैसे कि थकावट लगना, कमजोरी लगना, और साथ ही साथ थोड़ा सा ब्रेस्ट पेन होने लगते हैं, और कुछ एब्डोमिनल पेन भी होने बैकएक हो सकते हैं, पेट में इंडाइजेशन की कंप्लेन आ सकते हैं, हल्का हल्का पेट में दर्द महसूस हो सकता है। ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो कि नोज़िया वोमिटिंग की कंडीशन हो सकती है, जी मिचलाने की कंडीशन हो सकते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं में नहीं भी हो सकते हैं। तो ये कंटिन्यू होते आ रहा है। 5वां सप्ताह हम लोग जानने वाले हैं। अब क्या होता है कि 5वें सप्ताह तक आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले लें, और जब अपने डॉक्टर को विज़िट करेंगे तो वो आपको एक सलाह देंगे अल्ट्रासोनोग्राफी करने के लिए। ठीक है। इस समय अल्ट्रासोनोग्राफी कराया जाता है, कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में देखा जाता है कि बच्चे को जहाँ आके चिपकना चाहिए वहाँ बच्चेदानी में चिपका है कि नहीं, या फिर कहीं और जगह पे चिपक तो नहीं गया है, जैसे कि गर्भनली में पैदा तो नहीं हो रहा है। अगर गर्भनली में पैदा होता है तो उसे इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग होने लगता है, अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने लगता है, वो कुछ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने लगते हैं, वो डेंजरस भी होता है। तो इसके कंफर्मेशन के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी आपके डॉक्टर कराते हैं। शुरुआती में बच्चा एक ही है कि 2 बच्चे सॉरी 2 बच्चे पलने जा रहे हैं, या फिर बच्चा अपनी जगह पे है कि नहीं, या कहीं और तो नहीं हो रहा है। कुछ ब्लड टेस्ट लिखेंगे, जैसे कि थायराइड की हो गई, हेमोग्लोबिन आपके जान सकते हैं, और उसी के साथ साथ थैलेसीमिया की देख सकते हैं। साथ ही में कुछ और वाइटामिन्स रिलेटेड कुछ टेस्ट आपको लिख सकते हैं। ठीक है। अब इस समय थोड़ा सा जैसे कि सिम्टम्स आने लगेंगे, थकावट, थोड़ा सा नौजिया, वोमिटिंग लगेंगे, और थोड़ा सा पेट में हल्का हल्का दर्द भी हो सकते हैं, या फिर थोड़ा सा वाइटिस डिस्चार्ज भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये 5वें हफ्ते में ये चलते आ रहे हैं। अब क्या होगा, आप अपने डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपको अल्ट्रासोनोग्राफी साथ साथ ब्लड टेस्ट लिखवाए। अब क्या होता है कि अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, आपको हेल्थ के रिलेटेड पहले से आप लेते आ रहे हैं, जैसे कि आप में भी कुछ और बीमारी आपको लाइक डायबिटीज़ है, या थायराइड है, या कोई टाइप के हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, तो आप मेडिसिन अगर ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बताएं। ठीक है, कि आप ये दवाइयाँ ले रहे हैं। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें, क्योंकि थ्रू आउट प्रेगनेंसी में कोई भी सेल्फ मेडिकेशन बहुत ही हार्मफुल रहता है, मदर के लिए भी और बच्चे के लिए भी। ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे ब्लड टेस्ट आपके डॉक्टर्स आपको सजेस्ट किए, अल्ट्रासोनोग्राफी कराने के लिए बोले। अब ऐसे आप कुछ हिस्ट्रीज है आपको पहले, जैसे कि आपका एज ज़्यादा हो, या फिर आपके पहले प्रेगनेंसी रही हो और वो उसमें कुछ जेनेटिकल डिफेक्ट रहा हो, यानी कि कुछ डाउन सिंड्रोम से बच्चे में पहले आप प्रेगनेंसी किए थे लेकिन डाउन सिंड्रोम था, या कोई अबॉर्शन का केस रहा हो, या फिर कुछ और कंडीशन रहे हों, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बताएं। इसलिए क्योंकि अगले आने वाले जो हफ्ता हैं, लाइक 9वां हफ्ता के बाद आपको एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में, या फिर जो जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं उसका एक टेस्ट लिख देंगे आपको, तो आपको एक टेस्ट लिखेंगे आपके डॉक्टर, जिसे बोलते हैं NIPT, नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग, जिसमें कि पता चलता है कि कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है या फिर कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, तो वो आपको एक टेस्ट लिख सकते हैं 9वें हफ्ते के बाद। तो इस तरीके के यहाँ तक हमने इन सब बातों को जाना। अब इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा नोज़िया वोमिटिंग लगेगा, आपको खाना पीना जो अच्छा लगता था वो नहीं लगेगा, ड्यू टू बीटा एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है,
और अब जो अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, अगर बच्चे का साइज़ देखें तो बहुत ही छोटा रहता है, उसमें अल्ट्रासोनोग्राफी में योक सेक जैसा दिखेगा या फिर एक सेक दिखेगा, ठीक है, या फिर जो फ्रॉग होते हैं, मेंढक के बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे, वैसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। इस समय बच्चे का हार्ट बीट जो होता है तैयार हो जाता है, हार्ट बीट सुनाई देने लगेंगे, साथ ही साथ उसके बॉडीली स्ट्रक्चर डेवलप होने लगेंगे, उसके आइस नोज़ जो है ये सारे डेवलप होने लगेंगे, और साथ ही साथ बच्चे का एक डेवलपमेंट स्टार्ट होगा बहुत ही जल्दी से। तो ये 5वें सप्ताह से शुरू होने लगते हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट टिप्स जो हमने बताया, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। इनिशियल स्टेज में नोजिया वोमिटिंग लाइक कंडीशन आ सकता है, बीटा एचसीजी हार्मोन बॉडी से बनने लगता है प्लासेंटा से, तो इसलिए वो इनिशियल स्टेज में आ सकता है। कोई पर्सन को ज़्यादा होता है, फीमेल को, कोई किसी को लेस होता है, मतलब कम होता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जाना कि 5वें सप्ताह में क्या क्या हो सकता है। और हाँ, कुछ जैसे कि आपको आपके डॉक्टर प्रीनेटल विटामिन स्टार्ट करेंगे, वो आप अपने डॉक्टर के सलाह से लेना शुरू करेंगे, और नॉर्मल आप जो है डाइट ले रहे हैं तो वो लेना शुरू करेंगे। इनिशियल स्टेज में जो है बहुत ज़्यादा कैलोरी लेने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज़ वो थोड़े जैसे प्रेगनेंसी आपका टर्म पे आते जाएगा तो थोड़ा कैलोरी इंक्रीज़ करके खाया जाता है, बट शुरुआती में बहुत ज़्यादा कैलोरी इंटेक नहीं भी करेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि आपके बच्चे का जो ग्रोथ होता है आपके ब्लड के न्यूट्रिएंट्स से होना शुरू होता है, और मे भी बाद में जो है कैलोरी की रिक्वायरमेंट होने लगते हैं, तो आपके डॉक्टर बताएंगे कितना कैलोरीज लेने हैं, और इसी हिसाब से तो अब आप प्रेगनेंसी का न्यूज़ आपको मिल चुकी है, आप कंफर्म हैं, एंड नाउ आपके जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उस हिसाब से आप चलें और अपने प्रेगनेंसी को एक सेफ्टी तरीके से आप एक एड टर्म तक ले आएँ। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड अपना हाइजीन मेंटेन रखें, एंड एक रेगुलर लाइफ में जो रूटीन फॉलो करते हैं वैसा कीजिए, अच्छा खाइए एंड रेस्ट कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक ये 5वां सप्ताह आपको समझ में आया होगा। आने वाले वीडियोस में 6ठे सप्ताह के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड हेल्पफुल टू यू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।